हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में अक्षांशीय विस्तार है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार से रिगार्डिंग आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। देन हम इसका यही थ्योरी पार्ट है वो कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के अक्षांशीय विस्तार की स्थिति के रिगार्डिंग। भारत है वो विस्तृत है, कौन से अक्षांश है वहाँ पर भारत की आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। तो भारत है इसका विस्तार अक्षांशीय विस्तार आपको देखने मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट। जो उत्तरी अक्षांश है वहाँ से लेकर भारत का अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या देखने को मिलता है, अक्षांशीय विस्तार आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर आपके इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल तक आपको इसका अक्षांशीय विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर की दूरी में देखने मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग हम ऑप्शन देख लेते हैं। किसी में ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 8 डिग्री 4 मिनट। इस रिगार्डिंग कोई भी ऑप्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलता। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट वाला कोई भी ऑप्शन नहीं होने के कारण उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है वो निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरेगी। तो विभिन्न राज्यों के नाम बताए गए हैं और पूछा गया है कि जो सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो इनमें से कौन से राज्य के साथ भी कनेक्ट होगी या कौन से राज्य से भी गुजरेगी। तो हम जानते हैं इंडिया को मध्य से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। इंडिया के मध्य से लगभग 8 राज्यों से गुजरती है आपकी कर्क रेखा जो है कितनी 23.5 डिग्री। इसके अलावा हम देखते हैं सिक्किम है, सिक्किम से ये नहीं गुजरती। सिक्किम की हाइट ये थोड़े से ऊंचाई पर है और यहाँ से जो गुजरने वाली रेखा होगी वो आपकी राजस्थान से भी गुजरेगी। तो ये यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है ये इसके रिगार्डिंग ऑप्शन पूछा है। पंजाब आपके ऑप्शन में देख लेंगे, देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पंजाब की हाइट है वो ऊपर है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर आपको ऊपर ही देखने मिलता है इंडिया में। एंड हिमाचल प्रदेश की भी हाइट यहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो भी है तो ये वाली अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरेगी और जो सिक्किम वाली है उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिक्किम वाली जो अक्षांश रेखा है वो राजस्थान से भी गुजरेगी। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन से भी आप है वो इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरेगी। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो कौन से जिले से गुजरेगी। तो राजस्थान के रिगार्डिंग ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में। राजस्थान का मैप देखते हैं तो राजस्थान में सबसे आपके पश्चिमी जिला आपको देखने मिलेगा जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। और राजस्थान की जो स्टार्टिंग आपको देखने को मिलती है, जैसे इंडिया है, इंडिया का जो स्टार्ट होता है वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। वहीं इसका होता है 69 डिग्री से 69 डिग्री और कुछ मिनट है वो आप देख लेना। तो ये जो रेखा होगी ये 70 डिग्री अक्षांश रेखा ये लगभग यहाँ पर है। 70 डिग्री अक्षांश रेखा ये कहाँ से गुजरेगी तो ये जैसलमेर से गुजरेगी, क्योंकि जैसलमेर यहाँ पर लोकेटेड है। नागौर यहाँ पे आपको मिड में देखने मिलता है। धौलपुर की लोकेशन इस साइड है और जो जोधपुर है ये इसके भी थोड़ी पूर्वी भाग में है जैसलमेर के भी। तो सबसे जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो यहाँ पर देखने मिलेगी। 69 डिग्री 30 मिनट है ये यहाँ पर आपको राजस्थान के देखने मिलेगी स्टार्टिंग। तो राजस्थान का पूर्वी जो पश्चिमी देशांतर है वो सबसे ज़्यादा शायद 69 डिग्री 30 मिनट ही होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक और कर लेना आपने। जो इंडिया का है वो आपकी है 68 डिग्री 7 मिनट और जो जैसलमेर से गुजरेगा वो होगा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसलिए अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन है ये इसके रिगार्डिंग पूछे गए हैं आपके अक्षांश रेखाओं के रिगार्डिंग, भारतीय अक्षांश रेखा के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत से जो कर्क रेखा के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए वो कौन से हैं। कर्क रेखा जो भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों में देखिए ये मैप थोड़ा क्लियर नहीं है फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से राजस्थान में देखोगे, राजस्थान है यहाँ से, सॉरी गुजरात, गुजरात के बाद भी यहाँ पर सेकंड है राजस्थान। यहाँ पर एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर क्या गुजर रही है आपकी कर्क रेखा है वो गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा नहीं है, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम। उड़ीसा और इधर से जो गुजर रही है वो है आपकी पूर्वी यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है इधर से। इसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था।
कर्क रेखा से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये 1990 की एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो उस अकॉर्डिंग बिहार है वो झारखंड का पार्ट हुआ करता था, इसलिए आंसर क्या माना गया है, बिहार राज्य। कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसमें हमने अभी डायग्राम में देखा था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती है। वर्तमान में ये बिहार है, ये झारखंड से अलग हो चुका है। बिहार और झारखंड दोनों अलग अलग हो चुके हैं, इसलिए उस अकॉर्डिंग तो ये वर्तमान आंसर है, नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा है निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। वही क्वेश्चन वापस रिपीटेड है, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो यूपी से होकर कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती। इस अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1, 2, 4। कर्क रेखा गुजरती है कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा वो गुजरती है, तो उपरोक्त सभी है। कर्क रेखा की रिगार्डिंग हमने देखा था, गुजरात, गुजरात के बाद में आते हैं आपके राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों में से तो उपयुक्त आंसर सभी है। कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इनमें से आंसर ऑप्शन होगा झारखंड। 23.5 डिग्री है कर्क रेखा है, ये कहाँ से होकर गुजरती है, झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब जो वापस पूछा गया है वो नहीं गुजरने के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ इनसे तो होकर गुजरती है, लेकिन कहाँ से नहीं गुजरेगी, मणिपुर से। ऑप्शन सी। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कर्क रेखा के नियर जो कौन कौन सी राजधानी लोकेटेड है एंड नियर हमने कौन सी सिटी है वो देखी थी, उसी अकॉर्डिंग देखें। तो सबसे निकटतम शहर निकटतम दूरी पर स्थित है वो कौन सा है। निकटतम दूरी पर आपको देखने मिलेगा गांधीनगर। कर्क रेखा के नियर जो हमने देखे थे, जो भी समीप राजधानी, उसमें सबसे नज़दीक हमने राजधानी देखी थी रांची। रांची के बाद में आपको आइजोल देखने को मिल रही थी, फिर भोपाल देखने को मिलती है, फिर आपको क्या देखने मिलती है, गांधीनगर देखने मिलता है, एंड अगरतला है वो लास्ट में 5वें नंबर पर हमने देखी थी। इसमें हमें दिया गया है अगरतला, ये तो हमने कर्क रेखा के नियर जो राजधानी उनमें देखा था। ये यहाँ पर दूरी के रिगार्डिंग पूछ रहा है। त्रिपुरा का हमने उदयपुर शहर सबसे निकट देखा था, उज्जैन, जबलपुर, ये क्या है, ये निकटतम शहरों में आ जाते हैं। जब हम इसके निकटतम सिटीज़ की बात करते हैं, कर्क रेखा के नियर निकटतम सिटी, तो उसमें हम देखते हैं त्रिपुरा का उदयपुर शहर है वो फर्स्ट आता है निकटतम शहर। उसके बाद में जो सेकंड अपन देखते हैं तो अहमदाबाद वगैरह है, वो सेकंड निकटतम शहर में आता है। यहाँ पर त्रिपुरा का उदयपुर शहर निकटतम है। तीसरे नंबर पर जो निकटतम आते हैं वो वहाँ पर आपके आते हैं उज्जैन, जबलपुर वगैरह आते हैं। फोर्थ पर अंबिकापुर, हुगली, बांसवाड़ा ये सब आते हैं, लेकिन 4, 5, 6 पर तो गांधीनगर है, ये क्या है, निकटतम दूरी पर स्थान देखने मिलेगा। अक्षांश से इसकी स्थिति भी देख सकते हो। गांधीनगर की स्थिति है 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं अगरतला की रजत है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबलपुर की रजत 23 डिग्री 11, उज्जैन की 23 डिग्री 9 मिनट। दूरी के अकॉर्डिंग कर्क रेखा के सबसे कम अक्षांशीय अंतर आपको गांधीनगर का अक्षांशीय अंतर है वो कम देखने को मिलेगा, +11 डिग्री। अतः गांधीनगर है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट पूछा, सर्वाधिक दूरी पर पूछा है। निकटतम दूरी, सबसे कम दूरी इसमें ये मानी गई है गांधीनगर की। गांधीनगर की स्थिति है 23 डिग्री 19 मिनट, या कुछ बुक्स में इसकी 23 डिग्री 22 मिनट भी देखने मिलती है, 23 डिग्री 19, या फिर इसकी कुछ बुक्स में इसकी रेफरेंस बुक्स में इसकी मिलती है 23 डिग्री 22 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश देखने मिलता है। और जो कर्क रेखा गुजरती है वो है 23 डिग्री 30 मिनट से। तो इसमें डिफरेंस आपको देखने मिलेगा लगभग 8 या 9, और अगर 19 मिनट मानते हैं तो 11 डिग्री का अंतर है वो देखने को मिलता है। इसको आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कर्क रेखा के निकट है। वापस कर्क रेखा के निकटतम शहरों के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। निकटतम शहरों में देखते हैं तो दिल्ली इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग ऊपर आ जाती है, जोधपुर, नागौर सर्वाधिक नीचे, और कोलकाता है ये इसके आसपास देखने को मिलेगा। हुगली कोलकाता है, ये पश्चिम बंगाल से होकर
गुजर रही है, तो यहाँ पर हुगली कोलकाता आपको देखने मिलता है। जोधपुर यहाँ पर नहीं है, देखो दिल्ली, दिल्ली के बाद में जोधपुर की स्थिति आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। कोलकाता ये इसके नियर ही है, नागपुर है ये यहाँ पर सदर्न साइड में देखने मिलेगा। तो निकटतम शहर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कोलकाता। प्रीवियस जो क्वेश्चन था उस पर भी निकटतम दूरी का सबसे कम दूरी के रिगार्डिंग पूछा था, तो हमने देखा था गांधीनगर उसका आंसर था। निकटतम राजधानी में जब देखते हो तो रांची, आइजोल, गांधीनगर है वो देखने मिलते हैं। ये इनकी अक्षांशीय स्थिति रिगार्डिंग दी हुई है। तो करेक्ट रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है? 23.5 डिग्री से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बराबर भागों में डिवाइड करता है? तो इसमें आपको याद रखना है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी वर्ड लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण लगा हुआ है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तरी अक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा राज्य है वो कर्क रेखा के उत्तर की साइड में आपको देखने मिलेगा? तो कर्क रेखा है ये आपकी गुजरती है, आपके झारखंड से होकर गुजर रही है, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजर रही है। लेकिन जो मणिपुर है ये थोड़ा क्या रह जाता है, नदन साइड में रह जाता है। तो आंसर होगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों पर कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिन की अवधि है, जैसे जैसे आप कर्क रेखा के जून मंथ में उत्तर की ओर जाओगे तो दिन की अवधि आपको क्या देखने मिलेगी? अधिकतम, क्योंकि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इस टाइम पर क्या देखने मिलेगा? सूर्य की स्थिति है वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कर्क रेखा है इसके ऊपर देखने मिलती है। उत्तरायण से जैसे ही सूर्य है वो आता है तो बाद में दिन की अवधि है, मध्य रेखा से जैसे ही उत्तरायण में आएगा सूर्य तो यहाँ पर दिन की अवधि है वो बढ़ने लगेगी। डायग्राम में देखें तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये क्या पर है? कर्क रेखा की निकटतम तीसरी राजधानी हमने देखी थी भोपाल। एंड चेन्नई, चेन्नई आपके सदर्न साइड में रह जाती है। हम देख रहे हैं नदन साइड में उत्तरायण में होता है तो सबसे जहाँ पर अधिकतम दूरी, हैदराबाद, ये हैदराबाद भी आपके आपके सदर्न साइड में देखने मिलता है। दिल्ली, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दिल्ली, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो सूर्य की उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद में उत्तरी गोलार्ध है उसमें दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। और भारत की गोलार्ध में अपन स्थिति देखते हैं तो भारत की गोलार्ध में स्थित है आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। इसलिए 21 जून को सूर्य है उसके उत्तरायण होने की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु होता है कर्क रेखा पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। इससे जैसे ही आप उत्तर की ओर जाओगे तो आपको दिनों की अवधि है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। दिल्ली की स्थिति वो उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, नदन साइड में है, इसलिए आंसर क्या माना गया है? दिल्ली माना गया है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट शहर देखने मिलता है? तो सबसे निकटतम शहरों में हमने देखा था सबसे निकटतम सिटी में आता है त्रिपुरा का उदयपुर। उसके बाद में आपको देखने मिलेगा अहमदाबाद, फिर आपको देखने मिलते हैं उज्जैन, जबलपुर, ये वाला लोकेशन पर। इसमें आंसर माना गया आंसर ए। आप इसमें अहमदाबाद है वो भी निकटतम शहर है। सेकंड निकटतम सिटीज़ में अहमदाबाद का नाम अपन देखते हैं। जबलपुर की अक्षांश स्थिति है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश। अहमदाबाद की है 23 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो सबसे कम जो दूरी देखने मिलेगी वो जबलपुर की है, क्योंकि अक्षांश स्थिति जबलपुर की थी 23 डिग्री 11 मिनट। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो इस क्वेश्चन को आपको क्रॉस चेक करना है, एक दूसरे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने देखा था उसको भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जो आंसर यहाँ पर UPPCS में माना गया है मेंस में, वो जबलपुर को आंसर है वो माना गया है। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम शहर इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जबलपुर होगा। जबलपुर के अक्षांश कर्क रेखा के मध्य की जो अंतर है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नदियों के रिगार्डिंग, कौन सी ऐसी रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो राजस्थान से गुजरने वाली जो माही रिवर है वो कर्क रेखा को क्या करती है? 2 भागों में 2 बार इसको क्या करती है? काटती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की ओर से फ्लो करती है।
तो इसको क्या करती है, 2 भाग काटती है। तो ये आज के क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, राजस्थान से होकर ये गुजरात की ओर फ्लो करती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। एमपी से निकलती है, राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से खंबात की खाड़ी है उसमें मर्ज हो जाती है। अब हम इसके थ्योरी पार्ट को कवर कर लेते हैं। तो कर्क रेखा के रिगार्डिंग तो यही है थ्योरी पार्ट। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटते हैं, मध्य से होकर गुजरती है। लगभग 8 राज्य, 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, डायग्राम में देखें, थोड़ा सा क्लियर नहीं है डायग्राम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपकी झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर क्या करती है, आपके कर्क रेखा गुजरती है। सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति कब होती है? 21 जून के अराउंडिंग। उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम पर दिनों की संख्या, दिनों की अवधि है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। और माही रिवर है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कुछ मेजर सिटी की अक्षांशीय स्थिति दी हुई है, जिसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देख रहे हैं अक्षांशीय विस्तार के रिगार्डिंग थ्योरी पार्ट। अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं तो अक्षांशों की जब भी हम बात करते हैं तो अक्षांश किसी भी स्थान की स्थिति, लोकेशन बताने के लिए इनका यूज़ है वो किया जाता है। मेजर जो अक्षांश आपको देखने मिलेगी, एक देखने मिलेगा 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर जो लाइन है, 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में है, ये नदर में है, और जो दक्षिण में है उसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी के साथ हम कटिबंध भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको कटिबंध देखने मिलता है वो उष्ण कटिबंध देखने मिलता है। फिर ऊपर जब हम जाते हैं तो शीत कटिबंध पोल्स की साइड में आपको देखने मिलेगा शीत कटिबंध। और जो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के अराउंडिंग जो मध्य भाग होता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो ये आप कुछ कटिबंध भी इसके साथ ही देख सकते हैं। इक्वेटर लाइन है, ये भूमध्य रेखा है, ये जो अपनी अर्थ है उसको 2 भागों में उत्तर और दक्षिण के ओर डिवाइड करती है। अक्षांश रेखाएं है वो पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? पृथ्वी की जो केंद्र है उससे मापी गई कोणीय दूरी होती है। काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर किस डायरेक्शन में, पूर्व से पश्चिम की दिशा में है वो खींची गई है। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई है। अक्षांश रेखाएं ये अंश, मिनट और सेकंडों में दर्शाया जाता है। इनको 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री उसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। इसके विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इसके जो सदन भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध है वो कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और दक्षिण में स्थित अक्षांश क्या कहलाएंगे? दक्षिणी अक्षांश। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इक्वेटर लाइन है, ये अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। इसके उत्तर में स्थित अक्षांश उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में स्थित अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। नदन वाला पार्ट को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी वाला भाग को जो दक्षिण गोलार्ध है वो कहा जाता है। और भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। वहीं देशांतर रेखाओं की बात करोगे तो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, ये मध्य से होकर गुजरती है। इसके पूर्व की शायद की जो भी रेखाएं हैं उनको पूर्वी देशांतर कहा जाता है। भारत पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्वी देशांतर की रेखाएं भारत में आती है सभी। वहीं पश्चिम की जो रेखाएं हैं वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं वो कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं हैं, इनके मध्य की दूरी है वो समान रहती है। अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिण गोलार्ध में आपको 89 अक्षांश रेखाएं वो प्राप्त होती हैं। टोटल मिलाकर कहें विषुवत रेखा को इंक्लूड करने के बाद में जो टोटल अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या है 179, 89 नर्दर्न, 89 सदर्न और एक इक्वेटर लाइन की, तो टोटल होती है 179। इन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी है वो आपको 111 किलोमीटर देखने मिलती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है वो 2 बराबर भागों में बांटती है, जो है प्रधान यामोत्तर रेखा ग्रीनविच लाइन। उत्तरी नदन जो ध्रुव है पोल्स है और सदर्न पोल्स है, इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या बोलते हैं? GMT। 2 बराबर भागों में बांटती है प्रधान यामोत्तर रेखा।
यह रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। प्रधान यमोत्तर रेखा है, इसको 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। और ये प्रधान यमोत्तर रेखा है, इसके पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी दूरी आपको देशांतर रेखाएं ये समांतर नहीं है। जैसे ही आप है ना विषुवत रेखा से जैसे ध्रुव की साइड में जाओगे, या फिर हम कहें जैसे ही पोल से आप विषुवत रेखा की तरफ आओगे, तो आपको इसकी दूरी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। पोल से जैसे ही विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो इनकी देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी है वो बढ़ती जाती है। और जैसे ही इक्वेटर लाइन से आप ध्रुव पोल्स की साइड में जाते हो तो इनकी रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो आपको कम होती नजर आएगी। विषुवत रेखाएं देशांतर रेखाओं के बीच में अधिकतम दूरी आपको देखने मिलती है 111.33 किलोमीटर। भारत है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो आपको उत्तरी अक्षांश देखने मिलेगा 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 डिग्री 45 मिनट इसमें कहाँ से लिया है, जो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहाँ पर स्थित इंदिरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वो आपके 6 डिग्री 45 मिनट है। वही कन्याकुमारी से अपन लेते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अक्षांशीय विस्तार भारत का देखने मिलता है। इसकी मुख्य भूमि लैंड भूमि का जो उत्तरी अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं देशांतर देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका पार्ट है वो देखने मिलता है। उष्ण कटिबंध का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। भारत का विस्तार उष्ण और पोषण दोनों कटिबंध में देखने मिलता है। 0 डिग्री अक्षांश से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन रात है, उसमें भी आपको अवधि में अंतर देखने मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिन रात की अवधि है उसमें प्रभाव वो पड़ता है। तो आज की वीडियो लेक्चर है, इसमें हमने अक्षांशीय विस्तार के रिगार्डिंग क्वेश्चन और कर्क रेखा के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, आगामी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। यही ओके, थैंक यू।